नमस्कार दोस्तों, न्यूज़डंका में आप सभी का स्वागत है। 2011 का वह समय सभी को याद होगा जब अन्ना हजारे के एक हुंकार पर दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में लोग एकत्रित हो जाते थे। कई लोग अपनी नौकरी छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हुए थे। ऐसा कहा जाने लगा था कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने को एक और गांधी आ गए हैं। वैसे अन्ना हजारे गांधीवादी हैं। उनके भूख हड़ताल से लोगों में चिंता थी कि एक बुजुर्ग इस अवस्था में कैसे भूख हड़ताल कर सकते हैं। लेकिन आज इस आंदोलन में निकले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अन्ना हजारे को आंख दिखाने लगे हैं। केजरीवाल का कहना है कि अन्ना हजारे ने दिल्ली शराब नीति पर बीजेपी के इशारे पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केजरीवाल पर क्यों सवाल उठाए। इस संबंध में अन्ना हजारे ने एक लेटर भी लिखा है। दरअसल बात यह है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार आंदोलन से जुड़े लोग अन्ना हजारे के गांव में कई बार गए। इसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित कई लोग शामिल रहे, जहां पूरी तरह शराब, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थ सेवन की प्रतिबंध है। अन्ना हजारे ने अपने लेटर में लिखा है कि हमने महाराष्ट्र में 35 जिलों में 252 संगठन बनाए हैं। ये संगठन भ्रष्टाचार व्यवस्था में बदलाव के लिए आंदोलन करता है। यहाँ आप लोग कई बार आए और यहाँ की व्यवस्था को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने आगे लिखा कि हमारे गांव में नशीले पदार्थ पर बैन को देखकर केजरीवाल एक पुस्तक लिखी जिसका नाम स्वराज है, जिसकी प्रस्तावना मैंने लिखी है, जिसमें शराब नीति को लेकर कई बातें कही गई है। लेकिन अभी स्वराज की मांग करने वाले अब शराब को हर गली मोहल्ले में परोसने का प्लान बनाया है। पुस्तक में सुझाव दिया गया है कि किसी गांव में शराब की दुकानें कैसे खोली जाएं। लेकिन केजरीवाल की पुस्तक में उनकी दिल्ली की नई शराब नीति जमीन आसमान का अंतर है। इसमें लिखा गया है कि शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब गाँव इसकी मंजूरी दे। इतना ही नहीं, ग्राम सभा की संबंधित बैठक में वहाँ 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें, तभी गांव में शराब की दुकानें खुल जानी चाहिए। वहीं इस पुस्तक के सुझाव में यह भी कहा गया है कि अगर महिलाएं गांव के शराब को दुकानें बंद करना चाहती हैं तो महिलाओं के साधारण बहुमत से भी शराब की दुकानों को लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। जबकि दिल्ली की नई शराब नीति में सब कुछ मनमाना है। अन्ना हजारे का कहना है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कहते हैं कुछ और है और करते कुछ और है। अन्ना हजारे ने कहा कि सीएम केजरीवाल हर वार्ड में शराब की दुकान खोल रहे हैं। उम्र सीमा 25 से घटाकर 21 साल कर दी है। वह शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में उम्र को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। उसमें सबसे पहले शराब पीने की उम्र घटा दी गई है। पुरानी शराब नीति में शराब पीने की उम्र 25 साल थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति से इसे घटाकर 21 साल कर दी, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। नई शराब नीति में दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया है, जिसके लिए 849 लाइसेंस बांटे गए हैं। इस तरह देखा जाए तो हर जोन को लगभग 26-27 शराब की दुकानें खुल रही हैं। मालूम हो कि एक जोन में 8 से 9 वार्ड शामिल किए गए थे। इस तरह हर इलाके में आसानी से शराब उपलब्ध हो रही थी, जो केजरीवाल की स्वराज पुस्तक के उलट है। पुरानी शराब नीति के अनुसार 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी हाथों में थी, लेकिन नई शराब नीति के बाद 100% दुकान निजी हाथों में चली गई थी। नई शराब नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 24 घंटे शराब की बिक्री करने को मंजूरी दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नीति के तहत शराब को होम डिलीवरी की जानी थी। इसके लिए लाइसेंस लेने वाला मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए ऑर्डर ले सकता था। साथ ही नई शराब नीति में होटलों के बार, क्लब और रेस्टोरेंट को देर रात तक खोलने की भी छूट थी। वे इसके अलावा उन्हें छत, गैलरी, बाहरी स्पेस समेत किसी भी जगह शराब परोसा जा सकता था, जबकि पुरानी नीति के तहत खुले में शराब परोसने पर प्रतिबंध था। इसके अलावा दुकान खोलने के प्रावधान भी अजीबोगरीब थे। पहले शराब की दुकान खोलने के लिए 150 वर्ग फीट की जगह काफी थी, लेकिन नई नीति में इसे बढ़ाकर 500 वर्ग फीट कर दिया गया है। अन्ना हजारे ने पत्र में लिखा है कि स्वराज पुस्तक लिखने वाले केजरीवाल पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन राजनीति में जाने के बाद सब आदर्श ताक पर रख दिए। उन्होंने कहा कि इसलिए केजरीवाल नई शराब नीति बनाई। ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार शराब पीने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोलने की यह नीति समझ से परे है। उन्होंने कहा कि ऐसी नीति जनता से सरोकार नहीं रखती है। अन्ना हजारे ने लिखा है कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को देखकर लगता है कि 2011 में हुए ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान करके जो पार्टी बनी है वह भी बाकी पार्टियों की तरह रास्ते पर चल दी है। बहरहाल केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति से यू टर्न ले लिया है। कड़ी आलोचना और लगातार विपक्ष के हमले से बैकफुट पर आ गई। दिल्ली में 1 सितंबर से यानी कि कल से पुरानी शराब नीति लागू हो जाएगी। पुरानी शराब नीति के तहत दिल्ली में शराब की कुल 700 दुकानें खुलेंगी। पहले दिन यानी 1 सितंबर को
300 दुकानें खोलने की तैयारी है। इसके साथ ही पुरानी शराब नीति के तहत बाकी दुकानें भी आने वाले दिनों में खुल जाएंगी। इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 31 लोगों के घर पर छापेमारी कर चुकी है। इतना ही नहीं, सिसोदिया से 14 घंटे भी पूछताछ की गई है। उनके लाकर की भी जांच की गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।